मेष राशि वालों, मित्रों ये 3 दिन ऐसा है कि आपके छठे भाव में चंद्रमा मौजूद हो जाएगा। 3 दिनों तक रहेगा छठे भाव में चंद्रमा। छठे भाव में चंद्रमा ही नहीं, चंद्रमा के साथ साथ केतु भी बैठा है और केतु और चंद्रमा एक साथ होते हैं तो ये बहुत अलग स्थिति बनाता है। अब यहाँ केतु और चंद्रमा तो आपके लिए अलग स्थिति बनाएगा ही, इसके साथ साथ शनि, बुध और सूर्य भी एक साथ हैं और सूर्य शनि शत्रु माने जाते हैं। आपको बता दें, चंद्रमा और केतु 3 दिनों तक एक साथ रहेंगे, तो ऐसे में आपको जानकारी रहनी चाहिए कि ऐसे में समय आपका कैसा रहने वाला है। चलिए विस्तार से आपको बताने की कोशिश करेंगे। आगे बात करें उससे पहले एक बात तो ज़रूर कहेंगे, यदि आप चाहते हैं कि डेली आपको महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी आपके राशि के बारे में मिलता रहे, तो बस यदि याद रखिएगा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो आप फ़ायदे में रहेंगे। आपको प्रतिदिन कुछ न कुछ नवीन जानकारी मिलता रहेगा आपके राशि के बारे में। तो मित्रों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि ग्रहों की स्थिति कैसा रहने वाला है। मित्रों, ये जो समय है, केतु और चंद्रमा एक साथ छठे भाव में रहेंगे इस समय, और साथ साथ राहु द्वादश भाव में शुक्र के साथ रहने वाले हैं। राहु का द्वादश भाव में शुक्र के साथ रहना तो बहुत अच्छी बात कही जा सकती है, क्योंकि आपके द्वादश भाव में जब राहु है तो ये राजयोग निर्माण कर रहा है, जिससे बड़े अच्छे स्थिति आपके लिए बन रहे हैं, तो आप बहुत फायदे में रहेंगे। लेकिन यहाँ जो है स्थिति शनि और सूर्य के कारण थोड़े से प्रभावित हो रहा है, इसलिए आपको थोड़े ध्यान रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। बाकी मंगल की बात करें, जो आपके राशि के स्वामी ग्रह माने जाते हैं, मंगल इस समय आपके पराक्रम के भाव में बैठे हैं और वैसे भी मंगल पराक्रम के स्वामी माने जाते हैं। तो ये समय आपके लिए कैसा रहने वाला है आपको बताने जा रहे हैं। आगे बात करें उससे पहले फिर से कहेंगे, याद रखिएगा चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे तो हमेशा ही नवीन जानकारी आपको आपके राशि के बारे में मिलता रहेगा। तो मित्रों, ये जो समय है आपके लिए बहुत अच्छा है। थोड़े से परेशान आपको करेगा, लेकिन 3 दिनों तक आप संभल कर रहें। क्या संभल कर रहना है, सबसे पहले तो सूर्य और शनि एक साथ बैठे हैं, तो ये दोनों एक साथ रहेंगे तो आपके अंदर एक कभी कभी बहुत ज़्यादा क्रोध का ज्वाला आएगा, जो आप संभाल नहीं पाएंगे। यदि आप क्रोध पर नियंत्रण रखते हैं तो बहुत अच्छी बात रहेगी, वरना क्रोध आपको प्रभावित परेशान कर देगा। इसलिए इस समय जितना ज़्यादा हो सके सबसे पहले तो आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। साथ साथ मित्रों, इस समय ये दोनों आपके लाभ के घर में हैं, तो जहां भी आप बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं या कारोबार या जो भी आपका काम है, जहां से इनकम आपका हो रहा है, जहां से आप इनकम कर रहे हैं, वहां ध्यान रखिएगा किसी भी बात को लेकर बेवजह झगड़े ना हो, और साथ ही साथ डिसीजन आपके गलत साबित हो सकते हैं, यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हम केवल अभी आपको बता रहे हैं शनि और सूर्य के प्रभाव के कारण होने वाले नुकसान के बारे में, क्योंकि केवल शनि और सूर्य के कारण जो नुकसान होगा उससे कौन बचाएगा, उससे आपको बचाएगा देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव। जी हाँ मित्रों, जो द्वितीय भाव में है, ऐसे में आपको कहीं ना कहीं गलत डिसीजन लेने जाएंगे या ले रहे हैं, तो आपको ये समझ में जरूर आएगा कि हमें इस डिसीजन के बारे में अपने से अनुभवी लोगों का सलाह लेना चाहिए। तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कहीं ऐसे लोगों से सलाह आप ना ले लें जो आपके शत्रु हैं, आपके लिए अच्छे सोच नहीं रखते हैं, तो ऐसे लोगों से थोड़े से सतर्क रहना है। बाकी तो समय आपका, तो यहाँ सबसे ज़्यादा ध्यान शनि और साथ साथ सूर्य का प्रभाव जो नेगेटिव होगा इससे देना होगा। और एक बात और, अब आपके स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा। जी हाँ मित्रों, स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा, तो मेंटली परेशान आप हो सकते हैं। बाकी इधर बात करें चंद्रमा और केतु का एक साथ रहना, ये आपके लिए आपके स्वास्थ्य को अच्छा करेगा। तो एक तरफ शनि और साथ साथ सूर्य का प्रभाव आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है, दूसरी तरफ केतु और चंद्रमा का प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर अच्छा असर डाल रहा है। तो कहीं ना कहीं परेशान तो आप होंगे, लेकिन मन में आपको एहसास होगा कि हम गलत डिसीजन लेने जा रहे हैं, और गुरु का सपोर्ट जो मिलेगा, क्योंकि द्वितीय भाव में गुरु बैठे हैं। द्वितीय भाव में गुरु का बैठना ये अपने आप में आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ से जो गुरु की दृष्टि है, नवम दृष्टि दशम भाव पर है। तो ऐसे में आप निश्चित रूप से अपने समस्या का समाधान भी निकालने में सफल होंगे, और आपको सपोर्ट भी आपके परिवार का पूर्ण रूप से मिलने वाला है। और ख़ास करके आपको आपके घर परिवार में परिवार का सपोर्ट के साथ साथ आपकी मुख्य रूप से घर में माँ का सपोर्ट ज़्यादा मिलेगा। तो ऐसे में निश्चित रूप से ये समय आपका
अच्छा रहेगा, आप कहीं ना कहीं समस्या से बाहर भी निकलेंगे। लेकिन लाभ की बात करें तो ये बहुत अच्छा समय है। ये आपके लिए इतना अच्छा समय है कि लाभ के लिए यदि आप बहुत सोच समझकर कदम उठाते हैं तो ये बड़ा लाभ आपको दे सकता है। बिजनेस, व्यापार, कारोबार में बड़ा फायदा आपको दे सकता है। साथ साथ आप किसी तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में लगे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, तो इन 3 दिनों में आपके लिए बहुत सुखद फल प्राप्ति का योग बन रहा है। ये देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव भी बहुत अच्छा है। साथ साथ मंगल भी पराक्रम के भाव में बैठे हैं। अब इन ग्रहों का बेहतर प्रभाव आपको एक उच्च लाभ दे सकता है, करियर में बहुत बेहतर अच्छा प्रभाव दे सकता है। ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि मित्रों इस समय आप कहीं ना कहीं बिजनेस में कोई बड़ा फ़ायदा प्राप्त करने की कोशिश करेंगे और क्या फिर कोई बड़ा प्लान कर सकते हैं और वो आपको बहुत बड़ा फ़ायदा दे सकता है। ये कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से ये समय आपके फ़ायदे का समय रहने वाला है, जिसमें आप उच्च स्तर का फ़ायदा प्राप्त कर सकते हैं। आगे बात करें तो मित्रों इस समय आपको पहचान करनी होगी क्योंकि आपके जो शत्रु हैं वो आपके मित्र के रूप में भी हो सकते हैं। ये आपको पहचान कराएगा ये 3 दिन। चंद्रमा और केतु का जो युति है ये आपके शत्रु और मित्र की पहचान कराएगा। जितने मित्र हैं उनमें से आपके शत्रु भी होंगे। अब उनकी पहचान आप नहीं कर पा रहे थे तो ये समय ऐसा है कि ऐसे लोगों की पहचान आप बहुत आसानी से इस समय कर पाएंगे क्योंकि आपके बौद्धिक क्षमता इस समय काफ़ी अच्छा रहता है। तो ये समय आपको इस मामले में बड़ा लाभ देगा, यानी आपको पहचान कराएगा। इस समय आपको बता दें ये अचानक कुछ बड़ा फायदा भी दे सकता है, अचानक कोई बड़ी खुशखबरी भी प्राप्त हो सकता है। आपके घरेलू कार्य पूरे होने की भी बहुत अच्छी संभावना है। जो कार्य आप पूरे परिवार के लोग कर रहे हैं ऐसे कार्यों में सफलता मिलने की भी संभावना है। इस समय क्योंकि आपके अंदर उत्साह रहेगा, आप जोश में रहेंगे, उत्साहित रहेंगे। मंगल जो आपके प्रथम और अष्टम भाव के स्वामी होकर तृतीय भाव में बैठे हैं तो घरेलू कार्य आपके बनेंगे। घरेलू कार्य में बहुत सारे कार्य हो सकते हैं जो बनने की बहुत अधिक संभावना है। यहाँ आपको एक बात ध्यान जरूर रखना चाहिए क्योंकि राहु द्वादश भाव में है तो ये खर्चीला समय बना देता है। राहु जब द्वादश भाव में है तो ये कहीं ना कहीं खर्च जो कराएगा, कभी कभी फिजूल खर्च भी कराएगा। पैसे आपके पास आएंगे, पैसे आपके पास रहेंगे तो आपको ये लगेगा कि ये खरीद लें, वो खरीद लें, ये कर लें, वो कर लें। तो काफ़ी आप इस समय खरीदारी के प्लान कर सकते हैं। ये समय आपके लिए इस तरह से परेशान भी आपको कर सकता है, इसलिए ऐसे समय में थोड़े से आपको सतर्क रहना ज़रूरी होगा। सतर्क रहें, सावधान रहें, खर्चों पर नियंत्रण रखें, जिससे सब अच्छा होगा क्योंकि ये समय बड़ा उलटफेर करने वाला है। एक तरफ से शनि और सूर्य, दूसरी तरफ से चंद्रमा और साथ साथ केतु। तो कुल मिलाकर समय आपका बेहतर है और बेहतर बनाए रखने के लिए थोड़े से बातों का ध्यान रखें, चैनल को सब्सक्राइब रखें। जय माता दी, राधे कृष्ण, ओम नमः शिवाय।